राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने बुरे भावों को छिपाकर लोभ, भय या अज्ञान से धन, मान, बड़ाई आदि के लिए बिना हुए ही अच्छे भाव दिखलाना या अपने थोड़े अच्छे भावों को विशेष रूप से दिखलाना दंभ कहलाता है। यह दोष कल्याण मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। साधक के अधःपतन के प्रधान हेतुओं में से यह विशेष प्रधान है। असत्य, छल, अन्याय आय दोष दंभ के गर्भ में स्वाभाविक ही छिपे रहते हैं। दंभी मनुष्य समझता है कि मैं दूसरों को ठगता हूँ, परंतु वास्तव में वह स्वयं ही ठगा जाता है। दंभ से किए हुए यज्ञ, ज्ञान, दान आदि सत्कर्म भी क्षय हो जाते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो कर्ता के पुण्य के बदले पाप का भागी बनना पड़ता है। अतएव विचारवान पुरुषों को इस दोष से खूब बचना चाहिए। आजकल की दुनिया में इस दोष का बहुत विस्तार हो गया है। हजारों में भी एक मनुष्य ऐसा मिलना कठिन है जिसमें दंभ का लेश भी न हो। उपर्युक्त 5 तो प्रधान दोष हैं। इनके सिवा हमने बहुत सी ऐसी आदतें डाल ली हैं जिनसे विवश होकर हमें कल्याण पथ से गिरना पड़ता है। विचार दृष्टि से प्रत्यक्ष अधःपतन करने वाली दिखने पर भी प्रारंभ में मोह से कुछ सुखप्रद प्रतीत होने के कारण हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, जैसे दूसरे के आश्रय पर निर्भर पराधीनता में जीवन बिताना। जो स्वावलंबी नहीं होते, जिनका जीवन निर्वाह दूसरों की कमाई से होता है, जो दूसरों के द्वारा रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, वे अपने विचारों की उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें अपने आश्रयदाता के विचारों के आगे दबना पड़ता है। कभी कभी तो अपने सद्विचारों की हत्या करनी पड़ती है। विचारों के दबते दबते नवीन सद्विचारों की सृष्टि होनी रुक जाती है। शरीर की भांति उनकी बुद्धि और विवेक भी परमुखापेक्षी बन जाते हैं। अतएव यथासंभव स्वावलंबी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा ये है, शरीर के आराम या भोगों के लिए दूसरों पर हुक्म चलाना या उनसे सेवा कराना। इस आदत ने हमको अकर्मण्य और अभिमानी बना दिया है, समता का गुण प्राय नष्ट कर दिया है। अतएव यथासाध्य दूसरों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए सेवा कभी नहीं करानी चाहिए। तीसरा है, अपने आराम, भोग या नाम के लिए धन का अधिक खर्च करना। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसके कारण मनुष्य अन्याय मार्ग से धन कमाने की चेष्टा कर सब तरह से पतित हो जाता है। धन का गुलाम क्या क्या अन्याय नहीं करता। हम लोगों ने अपने से अधिक धनवानों की देखा देखी अपने दैनिक खर्च, खाने पहनने का खर्च, ब्याह शादी का खर्च इतना बढ़ा लिया है, जिसके कारण आज हमारा जीवन महान दुखी और अशांत बन गया है। इसलिए आज हम धन कमाने के किसी भी साधन को अनुचित समझते हैं। चाहे जैसे भी हो, अनुचित नहीं समझते। चाहे जैसे भी हो, धर्म जाए, न्याय का नाश हो, देश, जाति या पड़ोसी भाइयों का दुख बढ़ जाए, हमें धन मिलना चाहिए। इस न्यायान्याय शून्य धन लोलुपता की इतनी वृद्धि में अनावश्यक व्यय एवं एक प्रधान कारण है। धन लोलुप लोग परमार्थ के साधन या आत्मोन्नति के कार्य में सहज में नहीं लग सकते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि यथासाध्य अपनी आवश्यकताओं को घटावे। जितना अधिक खर्च करने में जीवन निर्वाह हो, उतना ही कम खर्च करें। जितना अधिक कम खर्च करने में जीवन निर्वाह हो, उतना ही कम खर्च करें। धन ज़्यादा हो तो उसका उपयोग गरीब, निर्धन, अपाहिज भाई बहनों की सेवा में करें।
अगला है दीर्घ सूत्रता, अकर्मणता या हरामीपन। आज के ज़माने को कल पर छोड़ना, काम करने में दिल को लगाना ही नहीं, ये बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत के वश में रहने वाले मनुष्य का इस लोक या परलोक में उन्नत होना अत्यंत ही कठिन है। समय बहुत थोड़ा है, मार्ग दूर है। मृत्यु प्राप्त होने और शरीर पर रोगों का आक्रमण होने से पहले ही तत्पर होकर कर्तव्य पालन में लग जाना चाहिए। प्रत्येक सत्कार की प्राप्त होने से ही उत्साह के साथ उसी समय उसे संपन्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। अगला है माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना। यह आदत आजकल बहुत बढ़ रही है। खासकर पढ़े लिखे लोगों में बड़े बूढ़े अनुभवी गुरुजनों की स्नेह भरी आज्ञा की अवहेलना करते रहने से सन्मार्ग प्रवृत्त होने में बड़ी बाधा होती है। गुरुजनों ने आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। उनके अनुभवपूर्ण वाक्यों से हमें जीवन निर्वाह का मार्ग सूझता है। अतएव यथासाध्य गुरुजनों की आज्ञा पालन करने में तत्पर होना चाहिए। दूसरों की निंदा स्तुति करना या व्यर्थ पर चर्चा करना। पराई निंदा और स्तुति या व्यर्थ चर्चा मनुष्य को बहुत ही मीठी लगती है, जिसमें पर निंदा और पर चर्चा तो सबसे बढ़कर प्यारी है। निंदा स्तुति पर चर्चा में असत्य, द्वेष और दम्भ को बहुत गुंजाइश मिल जाती है। अतएव निंदा या व्यर्थ चर्चा तो कभी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ सिद्ध के लिए प्रस्तुत स्तुति करना भी बहुत बुरा है। बिना हुए ही स्वार्थवश किसी के अधिक गुणों का बखान करना उनको ठगना है। योग्यता प्राप्त होने पर यथार्थ शब्दों में स्तुति करने पर कर्ता के लिए कोई हानि नहीं है। मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा चाहना और उनके प्राप्त होने पर स्वीकार करते रहना, यह दाद के खाज की तरह बड़ा ही सुहावना रोग है, जो आरंभ में सोचकर प्रतीत होने पर भी अंत में बड़ा दुखदायी होता है। आजकल तो मानो मान बढ़ाई के क्षुद्रमूल पर हमारा महान धर्म कर्म सब कुछ बिक गया है। मनुष्य जो कुछ अच्छा कर्म करता है वह सब मान बढ़ाई के प्रवाह में बहा देता है। यद्यपि प्रमादी और विषयासक्त पुरुषों की अपेक्षा मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छे कर्म करने वाले उत्तम हैं, तथापि आत्मा के कल्याण चाहने वालों की तो मान बढ़ाई से बड़ी हानि होती है। जिस साधन के अमूल्य नित्य परमात्मा की प्राप्त हो सकती है, उनका वह सब साधन मान बढ़ाई में चला जाता है। यह बड़ी भयानक, गंभीर और संक्रामक व्याधि है। हृदय के अंतस्थिल में छिपी रहती है। स्त्री, पुत्र और धन ऐश्वर्य के त्यागों में भी प्रायः मान बढ़ाई का रोग देखा जाता है। विचार बुद्धि से बुरा समझने पर भी मनुष्य इसमें से सरथा नहीं छूट सकता। इसके प्रमाण जगत भर में फैले हैं। करोड़ों में कोई एक ही शायद इस छूत की बीमारी से बचा होगा। इसका संपूर्ण नाश तो परमात्मा का तत्व जानने पर ही होता है, परंतु चेष्टा करने से पहले भी बहुत कुछ दमन हो जाता है। अतएव इसके नाश के लिए हर समय प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन प्रयत्न में भी यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि कहीं बदले में अनुचित हठ या दम्भ न उत्पन्न हो। उपर्युक्त प्रधान बाधाओं से बचकर आत्मोन्नति की चेष्टा करने वाला मनुष्य अंत में सफल हो सकता है। अतः संक्षेप में उन मुख्य साधनों को भी जान लेना चाहिए जिनसे आत्मोन्नति में बड़ी सहायता मिलती है और जो कर्तव्य के प्रधान अंग हैं। अब इनका वर्णन है।